सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। दिल का वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। वह बहुत लापरवाह था। जब गांव के लोग सुबह सुबह अपने काम में लग जाते, तब मोहन अक्सर चारपाई पर लेटकर आराम करता रहता। मोहन की माँ उसे रोज समझाती थी। एक दिन माँ ने उसे उठाते हुए कहा, मोहन बेटा उठ जाओ, दिन निकल गया है। अगर तुम हर काम कल पर छोड़ोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मोहन ने आंखें मलते हुए कहा, माँ बस थोड़ी देर और। मोहन का मन पढ़ाई से ज्यादा खेल में लगता था। उसके दोस्त भी उसे खेलने के लिए बुला लेते और मोहन अपनी किताब और बस्ता एक तरफ रखकर पूरा दिन खेल में निकाल देता। माँ दूर खड़ी होकर यह सब देखती और चिंता में पड़ जाती। एक दिन माँ ने मोहन से सख्ती से कहा, बेटा खेलना बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अगर तुमने समय की कदर नहीं की तो एक दिन तुम खुद पछताओगे। मोहन हंसी में बात टालकर बोला, माँ मैं कल से पक्का पढ़ाई करूंगा। गांव के कुछ बुजुर्ग भी मोहन की आदतों को देखकर चिंता करते थे। सब कहते, लड़का समझदार है पर अनुशासन नहीं है। अगर इसने अपनी आदत नहीं बदली तो इसकी समझदारी भी बेकार चली जाएगी। मोहन ये बातें सुनता जरूर था, लेकिन दिल पर नहीं लेता था। सुंदरपुर गांव में एक ज्ञानी गुरु रहते थे। उनका नाम था गुरु श्यामलाल। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी बातें सरल होती थीं, लेकिन सीधे दिल को छू जाती थीं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा था। पास ही गुरु श्यामलाल बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुरुजी बोले, बच्चों याद रखो, अनुशासन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने मन को संभाल लेता है वह अपनी जिंदगी को भी संभाल लेता है। कक्षा समाप्त होने के बाद मोहन गुरु श्यामलाल के पास गया। उसने पूछा, गुरुजी क्या बिना अनुशासन के कोई सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन तुम्हें सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना होगा। अगले दिन सुबह मोहन को जल्दी उठना था। रात को सोते समय उसके मन में गुरुजी की बात घूम रही थी, लेकिन सुबह उठना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। उसे पता था कि कल उसकी पहली परीक्षा होगी, किसी और से नहीं, अपने आलस से। सुबह मुर्गे की आवाज हुई, लेकिन मोहन गहरी नींद में था। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मोहन बेटा गुरुजी के पास नहीं जाना क्या? मोहन ने आंखें बंद रखीं, पर उसके अंदर एक आवाज कह रही थी, उठ जाओ वरना फिर हार जाओगे। मोहन बिस्तर पर बैठ गया। उसका मन अभी भी सोना चाहता था, लेकिन उसे गुरुजी से किया हुआ वादा याद था। उसने सोचा, अगर मैं आज भी नहीं उठा तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसने धीरे से कंबल हटाया और उठने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद मोहन गुरु श्यामलाल के पास पहुंच गया। गुरुजी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मोहन को देखकर गुरुजी बोले, बहुत अच्छा बेटा, आज तुमने अपनी पहली जीत हासिल की। मोहन हैरान होकर बोला, जीत? मैंने क्या जीता गुरुजी? गुरु श्यामलाल मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने आलस को हरा दिया। इंसान की सबसे बड़ी पहली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर होती है। मोहन चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था कि बिस्तर छोड़ना ही उसके लिए कितना बड़ा काम था। गुरुजी मोहन को साथ लेकर गांव के बाहर खेतों की तरफ चल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हें किताब से नहीं, जिंदगी से पढ़ाऊंगा। मोहन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। खेत में पहुंचकर मोहन ने देखा कि किसान सुबह सुबह अपने काम में लगे हुए हैं। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था। गुरुजी बोले, ये लोग रोज समय पर काम करते हैं, इसी को अनुशासन कहते हैं। गुरुजी ने मोहन की तरफ देखकर कहा, जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती हैं। मोहन ने ध्यान से गुरुजी की बात सुनी। उसकी आंखों में पहली बार समझ की चमक थी। मोहन चुपचाप खेत की तरफ देखने लगा। उसने सोचा, मैं हर बार काम को टाल देता हूँ, इसीलिए मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उस दिन उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। सूरज की रोशनी में गांव और खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। गुरुजी मोहन के साथ खड़े थे। मोहन ने कहा,
गुरुजी, अब मैं समझ गया, अनुशासन बंधन नहीं, जिंदगी को सही रास्ता देने वाली ताकत है। गुरुजी मुस्कुराए, क्योंकि मोहन के बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अनुशासन इंसान की आज़ादी को कम नहीं करता, बल्कि उसके सपनों को सही दिशा देता है। जो इंसान रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाता है, वही एक दिन बड़ी सफलता हासिल करता है।